दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। और आज मैं एक चैप्टर लेकर के आया हूँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ये जूनियर क्लासेस 5-6 में भी एक क्वेश्चन आते हैं, प्लस कंपटीशन्स में तो क्वेश्चन रहता ही है कि इसमें कौन भिन्न दिया रहेगा, उसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, और अवरोही क्रम में सजाएं है ना, और आरोही क्रम में सजाएं, मैंने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। तो आज मैं एक टेक्निक के द्वारा इस चैप्टर को लाया हूं। आपको पूरा देखिए, पूरा समझिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी समझ में आएगी, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। पहले एक देखिए। तो भिन्न जब सीख रहे हैं तो यहाँ पर मैं बताऊंगा प्रोपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रोपर फ्रैक्शन ये होता है क्या है? प्रोपर फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक होता है। मतलब ए वाला न्यूमरेटर जो है हमेशा लेस रहेगा डिनोमिनेटर से, यानी नीचे वाला ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाला कम। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूँ। बताना है पहला कि यहाँ है 2/5, 3/5, 4/5 और 6/5। इसमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबसे बड़ा है। मैं एकदम छोटे प्रश्न से ले जा रहा हूँ, छोटे छोटे को आप देखते जाएंगे तो आगे आपको और बड़ा बड़ा क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बताऊँ, मेरे बोलने का मकसद है कि मैं ये जो पहला नंबर लिखा जिसके हर मतलब डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है, बराबर है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बराबर है तो इसमें बताना है कि हमारा कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो जिसमें देखेंगे यदि हर समान है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि हर समान है तो जिसका अंश अधिक होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा, यानी वो भिन्न छोटा होगा। मैं यहां भिन्न के बारे में लिखता हूं, है ना। अब यहां देखिए, अंश तो सबका हर तो सबका समान है जी, सबका हर 5 है। तो यहां सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? सबसे बड़ा होगा कौन? जिसका अंश सबसे बड़ा है, यानी कितना हो जाएगा? 6 बड़ा है ना, यानी होगा 6/5। और सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? 2/5। अब सजाना है ना, बढ़ते क्रम में सजाएंगे इसको, तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। पहले सबसे कम मतलब 2/5, 2 के बाद कितना है? 3 है, तो 3/5। फिर कौन है? 4/5। फिर कौन है? 6/5। अब बढ़ते क्रम में सजाना है तो इसको इस तरह से दे दीजिए, साइन दे दीजिए। ये घटते क्रम में उल्टा लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में सजा सकते हैं जिसके हर समान है। चलिए अब दूसरा सवाल सिखाते हैं। दूसरा ये तो लगभग बोल देंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी बता सकता है। बता तो सब सकता है, आप भी बता सकते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, लोगों को बताइए और सिखाइए सभी को। चलिए दूसरा, ठीक है, जिसके हर और अंश का अंतर समान है। अब इसमें बताना है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। जैसे हो गया 19/21, 17/19, 25/27, 51/53। अब या मान लीजिए यहां पर है 91/93। पहले हम लोग क्या करते थे? सबका लसा लेते थे और गुना भाग करते थे। अब उससे दूर भागिए, आसानी से सीखे। यहाँ देखिए, लेकिन अंश और हर का अंतर, यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पर मैं अंतर बता रहा हूं, अंश और हर का, अंश और हर का अंतर कितना है? जरा देखिए, दोनों का अंतर कितना है? 2। यहाँ भी अंतर कितना है? 2। यहाँ भी अंतर है 2, यहाँ भी अंतर है 2, और यहाँ भी अंतर है 2। इसमें क्या होगा? जिसका
अंश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। और जिसका अंश सबसे छोटा है उनका क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आप बताइए सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा कौन। देखिए ध्यान से, सबसे 19, 17, 25, 51 और 91 सबसे बड़ा हो जाएगा 91/93। और सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे कम ये वाला है, यानी हो जाएगा 17/19। ये आप इसको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आपने मैंने 2 सिखाया, जिसके अंश बराबर हैं, जिसके हर और अंश का अंतर सभी जगह समान है। अब मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ जिसके हर और अंश का अंतर अलग अलग है, यानी अब हर और अंश से हमको कुछ लेना देना नहीं है। उस तरह के सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके असमान है। मैं यहाँ एक असमान लिख दूँ, असमान है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 5/7, 21/25, यहाँ हो जाएगा 19/27, यहाँ हो जाएगा 8/11, यहाँ हो जाएगा 15/19। इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ सिखाऊँ, मैं यहाँ टेक्निक से सिखाऊंगा, देखो और जवाब दो एकदम। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंश और हर का अंतर लिखेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ देखिए, इन दोनों का अंतर है 2, इन दोनों का अंतर है 4, इन दोनों का अंतर है कितना 8, इन दोनों का अंतर कितना है 3, और इन दोनों का अंतर भी है 4। आपने सबसे पहले अंतर निकाल दिया। अब इनका लसा निकालिए। अंतर जो है, अंतर का लसा, इसका लसा होगा 8 तिये 24। आप इसका लसा निकालेंगे तो 24 होगा, क्योंकि 2, 4, 8 है, 4 का लसा हो जाएगा 8, 3 नहीं कटेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा 24 हो गया। अब क्या हम करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ है 21, यहाँ है 19, और यहाँ है 8, और यहाँ है 15। ध्यान दीजिएगा, ये जो अंश जितना दिया उसको मैंने एक जगह लिख दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है 24, अंतर यहाँ कितना है 2, तो 2 में कितना से गुना करेंगे 24 होगा 12 से, तो यहाँ 12 लिखेंगे। 4 में कितना से गुना करेंगे 24 होगा तो 6 से। 8 में कितना से गुना करेंगे तो 3 से। 3 में कितना से गुना करेंगे तो 8 से, और 4 में कितना से गुना करेंगे तो 6 से। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, 12×5 = 60, 21×6 = 126, 19 तिया 57, 8 64, और 15×6 = 90। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। आप जज कीजिए। सबसे बड़ा जिसका मान है कितना है 126, यानी हो जाएगा 21/25, ये हो जाएगा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा देखिए ये वाला है, सॉरी सबसे छोटा ये वाला है, यानी 19 वाला, यानी 19/27 सबसे छोटा होगा, 19/27। अब इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप देख के लिख सकती है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आता है आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कौन किससे बड़ा है ये आपको पता है। तो यानी अगर मैं यहाँ पर बता दूँ बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा, मैं एक बार सजा दूँ यहाँ पे। बढ़ते क्रम में यहाँ पर देखिए सबसे कम है ये 19 वाला, यानी 19/27। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा 60 है, यानी 5/7। इससे बड़ा कौन है, ये दोनों हो गया। अब हो गया 64, यानी 8 वाला 8/11। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 90 वाला, ये देखिए 90 मतलब कितना 15 वाला, 15 का है यहाँ 15/19। और इससे सबसे बड़ा कौन है, ये वाला, यानी होगा 21/25, 21/25।
यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे, अगर इसको घटते क्रम में सजाएंगे तो उल्टा करके लिख देंगे। तो इस तरह से कंपटीशन में देख करके जवाब दे सकते हैं। और मैंने कोशिश की है ट्रिक समझाने की, शायद आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए अच्छा कैसा लगा, और ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है और लोगों का एक अच्छा माने सहयोग मिल रहा है। आप भी हमें सहयोग करें कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं, ताकि जो मेरा सपना है कि भाई जो मैं 20-22 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैं मरने के बाद भी लोगों को खूब अच्छे ढंग से पढ़ाऊं, मेरे बाद भी लोग इस वीडियो को देखें और वो सीख सकें। तो आपसे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, लोगों को बताएंगे। थैंक यू।